काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अमीर खुसरो ने अपना लिया था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सकून भोसले जनता में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए। संपूर्ण मध्यकाल में काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा एवं अवधि छाई रही। यहाँ तक कि आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंद्र युग में भी काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा प्रतिष्ठित रही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन कविताओं को प्रोत्साहन दिया जो खड़ी बोली में लिखी होती थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने परिप्रवास नामक महाकाव्य लिखा जो खड़ी बोली में लिखा गया। हिंदी का आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य तथा जिसमें संस्कृत के वर्ण व्रतों का प्रयोग करते हुए तुकबंदी से मुक्ति पाई गई है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। साकेत खड़ी बोली में रचित दूसरा महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने इस महाकाव्य की रचना करके खड़ी बोली को काव्य गरिमा प्रदान की तथा लोगों की साशंका को निर्मूल कर दिया कि खड़ी बोली के में काव्य रचना नहीं हो सकती। गुप्त जी के अतिरिक्त पंडित रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा, नवरत्न नाथुराम शर्मा, शंकर लोचन प्रसाद पांडे, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी ने भी खड़ी बोली में काव्य रचना कर इसे समृद्ध बनाया। द्वितीय युग के उपरांत छायावादी काव्य का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रजभाषा की कविता समाप्त प्राय होगी। छायावादी कवि चतुष्टय प्रसाद, पंत निराला और महादेवी ने खड़ी बोली में ही काव्य भाषा के रूप खड़ी बोली को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया। इस काल की खड़ी बोली में काव्य भाषा के अनुरूप दो परिवर्तन हुए। एक तो इसमें लाक्षणिकता का समावेश हुआ और दूसरे कोमलता, मृदुता और मधुरता का समावेश हुआ। जयशंकर प्रसाद ने कामिनी जैसे महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में की। उनकी भाषा का एक उदाहरण कामिनी से प्रस्तुत है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अतखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। निराला महादेवी वर्मा की भाषा भी खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली को सुकुमार एवं सरस बनाने में हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का भी योगदान रहा। ये कृति अत्यंत लोकप्रिय रही है। छायावाद के उपरांत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत आदि का विकास हुआ। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अत्यंत सक्षम एवं समर्थ होकर उन काव्य धाराओं में प्रयुक्त हुई। छंद के बंधन टूटे। कविता में भाषा के स्तर पर ही नहीं अपितु अन्य सभी स्तरों पर नए प्रयोग हुए। अज्ञे, मुक्तिबोध, माथुर, धर्म, नागार्जुन, सर्वेश्वर, त्रिलोचन, धूमिल, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ अग्रवाल आदि सैकड़ों कवियों ने खड़ी बोली को सुमधुर एवं सरस बनाते हुए काव्य में प्रयुक्त किया। आगे की कुछ पंक्तियाँ। दुख सबको मांजता है, चाहे स्वयं को मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांजता उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली में नए बिंब, नए प्रतीक, नए शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं जिससे उसकी क्षमता और अर्थवत्ता बढ़ी। आज खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठित होकर विकास के सोपानों पर अग्रसर हो रही है।